नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, पहले तो माफी चाहता हूं मैं कि बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना पा रहा हूं और समय की कमी थी, कॉलेज के काम भी थे। अब हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, वो है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021, जो आरपीएससी ने भी अंततः रद्द कर दी। सबसे पहले तो ईमानदारी से लगे हुए, तैयारी करके लगे हुए उन मेहनती अभ्यर्थियों के लिए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जो होना है जो हो गया, अब इसके आगे हम कर भी कुछ नहीं सकते। तो उन मेहनती अभ्यर्थियों से मेरा एक ही निवेदन है, सलाह तो मैं उनको क्या दूं, क्योंकि वो पहले से सिलेक्टेड है, पहले से चयनित हैं। तो साथियों, आप जो है, मेरा यही निवेदन है कि आप इस भर्ती की फिर से तैयारी करें और इसी संबंध में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एसआई भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। लगभग क्या पूरे 100 प्रश्न जो है हिंदी के आते हैं, पूरा एक पेपर हिंदी का होता है। हिंदी विषय का पेपर इतना सरल भी नहीं होता जितना हम पेपर आने के बाद देखते हैं, और इतना कठिन भी नहीं होता कि हम उसे देखकर डर जाएं या घबरा जाएं। 50-60% तो सामान्य तौर पर जो थोड़ी बहुत तैयारी करता है उसके भी आ जाते हैं। आप 90 के आसपास, 90 के आसपास प्रश्न कैसे सही करें उसके बारे में हम बात करेंगे। आपने पूर्व भर्ती की तैयारी की है, आप सिलेक्टेड हैं, अच्छी तैयारी की है, इस 25 वाली भर्ती की तैयारी की है, टेलीकॉम एसआई की तैयारी की है, डिप्टी जनरल की तैयारी की है, आप और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां पर हिंदी पूछी जाती है तो आप, मैं ये मानता हूं कि आप बिल्कुल नए नहीं हैं, है ना। पूर्व भर्ती परीक्षा में आपने एग्जाम दिया है तो हिंदी आपकी ठीक ठाक है। ये 2021 के आसपास की बात है, आज 4-5 साल उन बातों को हो चुके हैं। तो आपने अच्छी तैयारी की है, तो आपने जो सामान्य किताबें होती है जो बाजार में अपने प्रसिद्ध है, उन किताबों आपने पढ़ा होगा। ऐसा ही भर्ती के सिलेबस की बात करें तो ये लगभग 10 भागों में बंटा हुआ है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक भाग से लगभग 10 प्रश्न आपके आने हैं। तो 10, एक भाग से 10, तो 10 भाग है, तो लगभग आपके पूरे 100 प्रश्न हो गए। इन जो है ऐसे ही भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस है उनके लिए कुछ किताबें मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये सोचेंगे कि सर ये बहुत ज्यादा किताबें हैं, लेकिन आप तैयारी कर चुके हैं। अब आपको अधिकतम अंक कैसे लाने हैं, 90 के आसपास प्रश्न कैसे सही करने हैं, उसकी यदि आपको ध्यान रखना है या आपको करना है तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहली जो किताब है वो है कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण। प्रभात प्रकाशन की या लोक भारती प्रकाशन की, किसी भी एक प्रकाशन से ये किताब लेके आ जाइए, बहुत अच्छी किताब है। और इस किताब में जो टॉपिक है वे आपको जो पढ़ने हैं वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य विचार, विराम चिन्ह। ये जो टॉपिक है आपको इस किताब से पढ़ने हैं। और भी टॉपिक होंगे छोटे मोटे जो इस किताब से पढ़ने हैं, जैसे काल है, लिंग है, वचन है, कारक है, ये भी आपको इस किताब से पढ़ने हैं। तो ये जो टॉपिक मैंने अभी कहे हैं, ये सारे टॉपिक इस किताब से कवर हो जाते हैं। फिर आपको समास का जो टॉपिक है यहीं से पढ़ना है, क्योंकि 2025 के भर्ती के प्रश्न इसी किताब से आए हैं, और अन्य सारे प्रश्न जो है इसी किताब से हूबहू उठाए गए हैं। एग्जामिनर जो है यही किताब प्रेफर करता है। तो ये बात हुई आपको। दूसरी, कुछ टॉपिक जो है आपको वाक्य विचार के हैं, वाक्य शुद्धि के हैं, या फिर वाक्य शुद्धि बाद आपको एक और किताब बताऊंगा, या फिर लिंग वचन के प्रश्न हैं, वाक्य विचार के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की जो किताब है वो किताब अवश्य पढ़ें। यह कुछ ऐसी किताब है, ये इसका जो प्रकाशन है वो है आपके भारती भवन, है ना, भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी किताब है, इससे भी आप कोशिश करें। तीसरी और जो महत्वपूर्ण किताब है उससे लगभग आपके 15 से अधिक प्रश्न सही होने वाले हैं। वो किताब है शुद्ध हिंदी, उच्चारण वर्तनी आदि। ये हरदेव वाहरी की किताब है, छोटी किताब है, पॉकेट बुक है बिल्कुल। एक दिन में आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक दिन में आप 1 या 2 पेज पढ़िए, जिससे आपको वो शब्द तैयार हो सके, वो वाक्य आपके तैयार हो सके।
शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के लिए इस किताब के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसलिए जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, और चाहे टेलीकॉम एसआई का हो, चाहे सामान्य एसआई का हो, अभी जो अभी हुई है, सारे के सारे प्रश्न जो है इस किताब से आए हैं, हूबहू लाइन टू लाइन, शब्द तो शब्द से शब्द भी यहाँ से पूछे गए। यह किताबें पढ़ने के बाद आपको एक किताब है जो सामान्य जानकारी के लिए पढ़नी चाहिए, जैसे संधि है, समास है, ऐसे टॉपिक जो आपको तैयार करने चाहिए। वो किताब है नवीन हिंदी व्याकरण डॉक्टर सोमनाथ चारण की, जो पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही थी। ये किताब बेसिक है। इस किताब को पढ़ने के बाद 50 से 60 प्रश्न तो आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे। इसमें से आपको शब्द युग्म पढ़ने हैं, जो अपने युग्म शब्द है, मोह लोकोक्तियां हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ये शब्द आपको, संधि समास है, ये आपको यहाँ से तैयार करना है। और जो ये आपके शब्दकोश वाला जो पार्ट है, जो वासुदेव नंदन प्रसाद से भी पढ़ना है, शब्द युग्म है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेकार्थ शब्द है, यहीं से पूछे गए हैं। और कुछ और अच्छा आपको शब्दकोश तैयार करना है, बिल्कुल क्या मेरी एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, तो वो किताब है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बारी की। हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग हरदेव बारी अभिव्यक्ति प्रकाशन से ये किताब आई है। अब एक और जो बड़ा भाग है वो है पारिभाषिक शब्दावली का। इसके लिए आप या तो चाहें तो किसी भी गाइड से जो पीछे दे रखे होते हैं 15-20 पेज, वह तैयार कर लें, ठीक है। या फिर आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, 10 में से 10 सही करना है, तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की एक पुस्तिका है, पीडीएफ है, वो आप ले लें, प्रिंट निकालें, उससे पढ़ें। मेरा ख्याल है कि ये जो है 1000 पेज के आसपास किताब पढ़ना मुश्किल है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी किताब ले लीजिए और पुराने प्रश्न उठा लीजिए, और जो 15-20 पेज है वही पढ़ लीजिए, तो 7 से 8 प्रश्न आपके वैसे भी ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात अभ्यास। साथियों, अभ्यास ही आपको विजय दिलाएगा। तो अभ्यास के लिए क्या करें, दिशा 2020 जो किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की, दिशा 2020, इस प्रकाशन की पता नहीं, किताब का ऊपर नाम होता है, वो होता है दिशा 2020। हिंदी व्याकरण की किताब है, पुराने जितने भी प्रश्न पत्र है उसमें दे रखे हैं, अध्यायवार दिए हुए हैं। तो आप इन किताबों से जो मैंने बताई है ऊपर, उन किताबों को पढ़ के इस पुस्तिका से आप अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है। और यदि अपडेटेड किताब नहीं है तो हाल ही में हुआ टेलीकॉम एसआई और अभी जो एसआई के 2 पेपर हुए 2 पारियों में, वो हिंदी के पेपर, वो अवश्य लाएं, क्योंकि ये नए पैटर्न के अनुसार है। अब साथियों, ये तो हुई आपको मैक्सिमम अंक लाने हैं, पूरे में से पूरे, है ना। और यदि आप 21 की भर्ती की आपने तैयारी नहीं की है, आप सिलेक्टेड नहीं है, आप उस एग्जाम बैठे थे ऐसे ही एग्जाम देने के लिए, अब आपका मन कर रहा है कि मुझे ऐसे ही तैयारी करनी है, 5 महीने या 4 महीने बचे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल नए हैं आप हिंदी के मामले में, तो आपको कोई भी एक किताब बाजार से उठा लेनी चाहिए और पढ़ लेनी चाहिए। जिसमें से एक किताब तो है नवीन हिंदी व्याकरण डॉक्टर सोमनाथ चारण, ये किताब उठा लीजिए, इस किताब को अच्छे से पढ़ डालिए, आपके ऊपर है कि कितने आपके सही होते हैं। और कोई भी एक गाइड बाजार से उठा लीजिए। देखो, काफी साथी बात करते हैं राघव प्रकाश की किताब के बारे में। मैंने इससे पहले मेरे जीवन में राघव जी की किताब को नहीं पढ़ा था। देखो कि लोग सुझाव भी देते थे, लेकिन गाइड के रूप में राघव प्रकाश जी की किताब को नहीं पढ़ा था। मेरे कोई किसी जाने वाले थे, उन्होंने कहा था कि आप ये किताब आती, तो इसी कारण उस किताब को नहीं पढ़ा। आज के दिन मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी में ये किताब देखी, मुझे ठीक लगी, अच्छी किताब लगी। अब मैं ये कहूँ कि अच्छी किताब है वो, क्योंकि इसमें शब्द है। एक मैं संधि समास उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम काल वचन उनके बारे में नहीं कह रहा, उनके बारे में कामता प्रसाद गुरु से कम आपको नहीं पढ़ा है। लेकिन शब्दकोश जो है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, युग्म शब्द, लोकोक्ति मुहावरे, और ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, इनके लिए जो आप ये किताब अच्छी है तो आप उसको देख सकते हैं। या फिर एक रामबाण कोई भी किताब आपको चाहिए, सदाबहार है, हमेशा आप किसी व्यक्ति से पूछिए, मुंह से निकलेगा यार किताब लाजवाब है, वो है हिंदी व्याकरण माला डॉक्टर दिया। ठीक है सर, ये किताबों की बात सबसे बड़ा अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। हो सकता है कुछ अभ्यास के प्रश्न आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ना अपना
गजेंद्र जाखड़ नाम से टेलीग्राम चैनल है। चैनल पर मैं आपको कुछ अच्छा प्रश्न वहाँ उपलब्ध कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम में जल्दी आते आते, लेकिन भरोसे नहीं रहे आप, क्योंकि काम होता है तो मैं नहीं भी करवा पाऊँ। आप सबसे बढ़िया काम है कि दिशा 2020 उठाइए, कीजिए, अभ्यास कीजिए। 2 साल की पिछली भर्ती में चयनित थी, इसी भर्ती में भी चयनित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।